सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। तो ज्योमेट्री का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने कितने लेक्चर कर लिए थे? 2 लेक्चर हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिए। आज हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे और उसको लगभग अपन जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का होता है और उसमें आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर। आप सबने पढ़ रखा है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इन पर अपन टाइम ज़्यादा लगाएंगे नहीं। कोई सी भी एक क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर जो होगी वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। जैसे ए बी सी डी ये जो दे रखा है ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और साइड कितनी होनी चाहिए? 4। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इसमें कितने कितने टाइप्स होते हैं उन सब टाइप को लेते हुए चलेंगे, उनमें क्या प्रॉपर्टीज रहती है उन सब की बातें अपन करेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर AMU 11 एंट्रेंस में। सबसे पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप सबको पता ही है क्या होता है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड जो होंगी वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। कौन कौन सी साइड अपोजिट है? ए बी किसके अपोजिट है? सी डी के। तो ए बी पैरेलल होता है हमारे पास सी डी। ये पैरेलल के साथ साथ क्या होते हैं? इक्वल भी हो जाते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री हो जाता है। ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिसके आगे पढ़ेंगे अपन। पैरेललोग्राम और कितने टाइप का होता है, पैरेललोग्राम में और क्या क्या चीजें आती हैं, उन सब चीजों को अपन यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। इसके बाद होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? 2 साइड पैरेलल रहेंगे। सिर्फ क्या रहेंगे? 2 साइड पैरेलल रहती है, यानी कि ए बी किसके पैरेलल रहेगा? सी डी के। और जो दूसरी साइड हैं जो पैरेलल नहीं है वो दोनों साइड क्या रहती हैं? एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम की कहानी हुई। काइट की कहानी क्या होती है? काइट में क्या रहता है? 2 साइड इक्वल रहती है। ए बी किसके बराबर होगा? ए सी के। और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर रहता है। इसमें खास क्वालिटी क्या रहती है कि जो इसके डायगोनल्स रहेंगे वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये जो दोनों बाइसेक्ट करेंगे वो कौन से एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मोटे मोटे क्वाड्रिलेटरल के ये 3 टाइप्स होते हैं। इसके बाद अपन पैरेललोग्राम में और टाइप्स पढ़ते हैं कि पैरेललोग्राम में ये फर्दर कैसे आगे डिवाइड होता है, फर्दर कैसे आगे क्लासीफाई होता है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। भाई पैरेललोग्राम में क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। अब इसके अलावा इसमें आप और चीजें ऐड करते जाओ तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। उसमें कुछ और चीजें ऐड करते जाओ तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा और रोम्बस बन जाता है। अब उनमें क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, वो सब अपन अब यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इन पर पहले अपन थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले पैरेललोग्राम आगे सब डिवाइड हो जाता है अपने पास रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या कहानी रहती है? आप सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? बताइए क्या होता है रेक्टेंगल में? आमने सामने वाली साइड क्या हो जाती है? इक्वल रहती है। ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है सर। तो इसमें क्या खासियत रहती है? इनमें जो ये साइड रहेंगी ये 90 डिग्री एंगल पर रहती है। क्या रहती है? ये 90 डिग्री एंगल पर रहती है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। आमने सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। 2 एडजेसेंट साइड क्या रहती है? इसमें परपेंडिकुलर रहती है। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज जो भी होती है वो अपन ने यहाँ पर पढ़ ली। अब इसमें डायगोनल्स जो रहते हैं, डायगोनल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा? हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और डायगोनल्स जो रहते हैं इसके, ये जो डायगोनल्स रहेंगे AC और BD, ये दोनों क्या रहते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये हो गई अपने पास रेक्टेंगल की कहानी। स्क्वायर की कहानी क्या रहती है? स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस रहता है? स्क्वायर में चारों साइड क्या रहती है? सेम रहती है। और सारे एंगल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जैसे कि A B C और D, यानी कि चारों साइड क्या रहेंगी? इसकी इक्वल रहेगी। और हर एक एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। इसमें सब कुछ इक्वल रहता है। डायगोनल्स भी इक्वल रहेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, सब चीज़ें इसके अंदर रहती है। क्या रहता है? ये चारों साइड एक तो इक्वल हो जाएगी और हर एक एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आगे आते हैं रोम्बस में। रोम्बस की कहानी क्या कहती है? रोम्बस कैसे इन सब से अलग है ये बताइए। रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड इक्वल रहती है, पर इन दोनों में जो क्वालिटी रहेंगी वो रोम्बस में कुछ कुछ आ जाती है। रोम्बस में क्या कहानी रहती है? रोम्बस में सारी साइड्स जो रहती हैं इक्वल रहती है और डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स रहेंगे वो बाइसेक्ट करते हैं कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर। रोम्बस में क्या रहता है? जैसे मान लीजिए ये एक रोम्बस है, ABCD मान लिया अपन ने।
इसमें सारी साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। एंगल्स की बात यहाँ पर हमने करी नहीं है। और जो ये डायगोनल्स रहेंगे ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज़ें अब यहाँ पर समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, पहले अपन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मेनली तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आएगा आपको कि एवरी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता, या फिर एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पहुंचे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, आपको अगर दे रखा है उन पर आते हैं अपन, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि एवरी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है क्या, या फिर एवरी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एवरी का ट्रेपेजियम होगा या नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर पूछे जाते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एवरी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एवरी रेक्टेंगल रोम्बस होगा कि नहीं होगा। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो हम उन पर एक बार क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखे होंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार समराइज कर देता हूँ सब चीज़ों को। जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल्स लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है अपने पास क्या, पैरेललोग्राम। और क्या लिखा है, ट्रेपीजियम। और क्या लिखा हुआ है, काइट। और आगे चलिए, और क्या लिखा हुआ है अपने पास, पैरेललोग्राम कितने टाइप का हो जाता है हमारे पास। आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं अपन अलग अलग प्रॉपर्टीज पर। तो ये रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास, रोम्बस। तो एक ट्रिक याद रखना यहाँ पर, एक मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्क्वायर से अगर हम इस साइड चलते हैं, एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है या एवरी स्क्वायर रोम्बस होगा। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दे रखा होगा तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, हमारे पास ट्रू हो जाते हैं। स्क्वायर से अगर कोई चीज़ जा रही है तो इसका मतलब वो ट्रू रहेगी। एवरी स्क्वायर रोम्बस भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी ये ट्रू हो जाएगा। एवरी स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि आमने सामने वाली साइड तो पैरेलल होती ही है ना। पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज तो ये फॉलो करता ही है, इसमें अलग से और प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या सीखा कि एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। ठीक है, पर एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर होगा क्या, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए अगर इस साइड से स्क्वायर की तरफ जा रहे हो तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास फॉल्स हो जाता है। सेम यहाँ पर होता है कि अगर स्क्वायर से हम रोम्बस में जाते हैं तो ये भी फॉल्स हो जाता है। तो एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, बिल्कुल ट्रू। एवरी स्क्वायर रोम्बस होता है, बिल्कुल ट्रू। पर अगर एवरी रेक्टेंगल आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर होता है तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल ऐसे होते हैं जिनमें आमने सामने वाली साइड इक्वल रहती है, सारी साइड इक्वल्स नहीं आती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो रही आमने सामने वाली कहानी। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर नीचे की तरफ आता है तो हर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे कैसे कह सकता हूँ, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। आपके पास स्टेटमेंट आया एवरी पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। पर हर पैरेललोग्राम के स्क्वायर होता है क्या, आप एक बार दिमाग से सोचना, हर पैरेललोग्राम के स्क्वायर होगा क्या। हर पैरेललोग्राम में तो ऐसा पैरेललोग्राम भी आता है जिसमें सारी साइड इक्वल नहीं आती। इसका मतलब जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं स्टेटमेंट तो ये हमेशा क्या रहता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये वाली कहानी तो हो गई। आपने बोला सर स्क्वायर से इधर गए, स्क्वायर से इधर गए, तो ये कहानी तो हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई। पर अगर रेक्टेंगल से अगर मैं रोम्बस में जाऊं तो, रेक्टेंगल से अगर रोम्बस में जा रहा हूं तो, और रोम्बस से अगर रेक्टेंगल में आ रहा हूं, अगर ऐसे ही स्टेटमेंट आ गए जिसमें रेक्टेंगल से रोम्बस और रोम्बस से रेक्टेंगल की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइड से ही फॉल्स रहते हैं। एवरी रोम्बस रेक्टेंगल होगा, ऐसा नहीं होता है, ना ही एवरी रेक्टेंगल रोम्बस होता है। जब एवरी वाला स्टेटमेंट आ जाता है तो ये फॉल्स हो जाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होगी, डायरेक्ट याद रखना। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, कितना ही कंफ्यूज करे वो एग्जामिनर आपको, आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चले, आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे आता है अपने पास एंगल सम प्रॉपर्टीज। ये सब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है, सोच के बताएंगे।
तो ज़्यादा सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है उसमें चारों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। सबको पता है ये वाली चीज़ें, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है मेरे पास 360 डिग्री हो जाता है। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ये सब आपको पता है। पर इस पर क्वेश्चंस आते हैं कई सारे अलग अलग टाइप के, जो कि ये प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। देखो मैथ्स में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ कम रहती है पर उन पर क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, तो उन पर अपन बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, जैसे एक रोम्बस दे रखा है आपको ABCD, एक रोम्बस दे रखा है आपको ABCD। मान लीजिए एक रोम्बस है ABC और D, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वहाँ पर एंगल जा रहा है, इसको आप सीधी बना दें, ये इस तरीके से। ये एक एंगल दे रखा है आपको 35, ये एंगल दे रखा है आपको कितना 35। ये एक रोम्बस है, आपको क्या निकालना है, एंगल CDA की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको, एंगल CDA की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपको यहाँ पर पता करना है। तो रोम्बस है, रोम्बस है तो रोम्बस में क्या क्वालिटी रहती है, बस उसी को यूज करना है आपको, और ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस में वो क्या रहते हैं, एंगल बाइसेक्टर रहते हैं, बस उतनी सी प्रॉपर्टीज आपको लगाना है और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या रहेंगे, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल जो 35 दे रखा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 35 होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल कितने हो गए, 70 हो गए। मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। आगे सोचिए कैसे होगा। डायगोनल्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो देखना ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। अब एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD की बात करेंगे तो इसमें अपने पास एंगल 35, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस इस वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 35 प्लस एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। मुझे क्या निकालना था, एंगल ADC निकालना था, जो कि अब आ गया है 35 प्लस 35 70, और ये हो जाएगा 110। तो ADC जो एंगल आ रहा है मेरे पास कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पर अगर आप प्रॉपर्टीज याद रखो तो ये हमसे बन जाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, थोड़े से टफ पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस लिखते हैं अपन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन से जिसमें आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, इन रेक्टेंगल दे रखा है आपको DATE, DT एंड AE इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 8S। आपको क्या क्या दे रखा है, AE इक्वल्स टू 40 दे रखा है, ST इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x+5 दे रखा है। हमें क्या निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। x कहाँ है, ये डायग्राम में है, डायग्राम भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इस तरीके से क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये एक डायगोनल जा रहा है इसका, ये एक और डायगोनल जा रहा है इसका। ये आपको दे रखा है x+5, ये दे रखा है मुझे x+5, DAT और E, और मुझे क्या निकालना है, ST की वैल्यू दे रखी है। S कहाँ है, ये रहा। ST अगर x+5 है तो SD कितना हो जाएगा, ये भी x+5 हो जाएगा। AE की वैल्यू दे रखी है 40, और आपको ये पता है कि यहाँ पर डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट होते हैं, तो ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, x+5 की वैल्यू निकालना है। सोचेंगे कैसे आएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यों, रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो DT और AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 × x+5 इक्वल्स टू 2 × 20। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू आ गई। बस इजी क्वेश्चन है। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ का आइडिया है, अगर हमें प्रॉपर्टीज़ का पता है तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजीली हमसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी।
ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रखे हैं उन पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चंस दे रखा है आपको कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है ABC और D, और यहाँ पर एक O पॉइंट है। यहाँ से आपने क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर मार रहे हैं। AO और BO जो है एंगल क्या है, बाइसेक्टर है। मुझे क्या निकालना है, एंगल AOB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसे ट्राई करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। चलो देखो, आप इसके बारे में कैसे सोचेंगे। एंगल बाइसेक्टर है, तो जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आ जाए तो आप इन दोनों एंगल को कुछ मान लेना। जैसे ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x। ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारे पास y हो जाएगा। पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। एंगल x प्लस एंगल y क्या हो जाएगा, मेरे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो मेरे पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा। कैसे, अगर मैं इस ट्राइंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्योंकि क्या होती है 180 डिग्री। आपको दिख रहा होगा कि AOB की वैल्यूज अब आपको दिख रही होगी कि कितनी आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ सबसे पहले। तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू होती है हमारे पास 180 डिग्री। तो वैल्यू रख दो। एंगल A क्या है मेरे पास, x प्लस एक्स यानी कि 2x। एंगल B कितना है, 2y, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से मैंने क्या निकाला कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा अगर मैं इस ट्राइंगल AOB में, किस में, ट्राइंगल AOB में, ध्यान से देखना, ट्राइंगल AOB में सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल है। तो सारे एंगल मतलब एंगल x, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और प्लस जो हमें निकालना है वो वाला एंगल, x प्लस वाई प्लस एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 180 डिग्री आ जाएगी। अब मैंने क्या किया है, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। x प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली तो एंगल AOB आ जाएगा मेरे पास। एंगल AOB क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। बस इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कर लेंगे। जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई एंगल्स मान लेना यहाँ पर, तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ अप्रोच होती है, कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के। एक क्वेश्चंस जो कई बार आ चुका है आपके MU11 एंट्रेंस में, उसको भी लिख लीजिए आप। क्वेश्चंस है आपके पास, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोज आपको एक बाइसेक्टर दे रखे हैं, 4 बाइसेक्टर आ सकते हैं ना, 4 एंगल है तो 4 एंगल बाइसेक्टर आएंगे। वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, किस में, पैरेललोग्राम में। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, या तो वो पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये पैरेललोग्राम लिखने का तरीका होता है, पैरेलल लाइंस और आगे देखना है, या तो स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये अपने को देखना है। आगे C ऑप्शन आ रहा है अपने पास कि रोम्बस बना देंगे, या फिर D ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास रेक्टेंगल। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट आप इन वैल्यूज को याद कर लेना। ठीक है, क्या दे रखा है आपको एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम में। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं सबसे पहले इस तरीके से। अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये जा रहा है, और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा, और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये जाएगा। तो ये जो बन रहा है फिगर, क्या बना मेरे पास, ABCD। आपको दिख रहा होगा ABCD दिख रहा है क्या, ABCD दिख रहा होगा, ABC और D। ये जो फिगर है ये क्या होगा, तो यहाँ पर जब अगर प्रॉब्लम में, क्वेश्चंस में ये पैरेललोग्राम है तो इसके एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है हमारे पास। ये सारे एंगल क्या आ जाते हैं, 90 डिग्री आ जाते हैं, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है, इनको भी ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको प्रूव करना बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए अपन उनकी बात नहीं करेंगे। आगे चलें और क्वेश्चंस पर बात करते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे। ठीक है,
चलो और अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, अब इस पे के बाद आती है अपने पास मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही आसान है पर बहुत काम की है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है मेरे से, वैसे तो आपने ये चीज पढ़ रखी है, मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया इसका दे रखा है। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको इस तरीके से, यहां पर एक ट्राइंगल है ए बी और सी। इसके मिड पॉइंट, यहां पर इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है, यहां पर इसका मिड पॉइंट क्या है मेरे पास, ई है। इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये एक पैरेलल लाइन बनती है। ये दोनों लाइनें क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती है। और यहाँ पर आप डी ई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। पहली चीज तो हमें क्या याद रखना है कि डी और ई जो होंगे मिड पॉइंट होंगे किस लाइन के, ए बी के और ए सी के। तो ये जो डी ई आती है ये पैरेलल आएगी मेरे पास किसके, बी सी के पैरेलल आती है। और इस पे क्या प्रॉपर्टी होती है, डी ई की वैल्यू जो होती है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाती है। क्या होती है, डी ई की वैल्यू हाफ ऑफ बी सी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है। ये मिड पॉइंट थ्योरम में काफ़ी काम आती है क्वेश्चंस करते टाइम, इसलिए इसको याद रखना है। ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी आप क्या करेंगे याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। अब मिड पॉइंट थ्योरम आती कैसे कैसे क्वेश्चंस में, चलो क्वेश्चंस करते हैं अपन। एबीसीडी आपको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसा आया है, क्वेश्चंस लेते हैं। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, ए बी सी और डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एक इसको साइड को अपन ने आगे बढ़ाया है बी को सी तक, और यहाँ पर मैंने डी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, ए बी कहाँ तक प्रोड्यूस करी है, ई तक प्रोड्यूस करी है। और कैसे प्रोड्यूस करी है, अब ये वाली साइड लेंथ एक्स है, ये वाली साइड लेंथ जो है ए बी और बी ई क्वेश्चन में इक्वल्स दे रखा है। आज पीपीटी बन नहीं पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, तो आपकी क्लास क्या हुआ, लाइव भी नहीं हो पाई। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी क्वेश्चंस इस पर ध्यान दीजिए। ये ओ दे रखा है पॉइंट, आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओ बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है मुझे, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है बिल्कुल। ए डी प्रोड्यूस टू ई, बी इक्वल्स टू ओ इंटरसेक्ट। ए डी की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए डी की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। ए बी सी डी क्या है मेरे पास, पैरेललोग्राम है। तो फटाफट बताएंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें टाइमर लगा देते हैं। आप खुद से जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें दे रखी है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी इक्वल्स टू बी ई दे रखा है, और ओ बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्या दे रखा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। दो ट्राइंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ए ई डी, और एक और ट्राइंगल क्या दे रखा है आपको, ए ई ओ, ए ई डी, और एक ट्राइंगल दे रखा है बी ई ओ, बी ई ओ। ये दो ट्राइंगल आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखना ध्यान से क्या क्या करना है अपने को। इन ट्राइंगल की बात करेंगे तो देखो ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। आगे देखना ये वाला एंगल
इनको हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स क्या आ रहा है मेरे पास, सेम आ रहा है। कौन कौन सा एंगल सेम आ रहा है, ई एंगल तो क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन आ गया। आगे देखेंगे क्या दे रखा है, ये वाली साइड लेंथ, ये वाली साइड लेंथ मान लेते हैं x है, और ये वाली साइड लेंथ, अब ये दिख नहीं रही होगी डायग्राम में, थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है, पर क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, इक्वल दे रखी है। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइड सिमिलर हो जाएंगी, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर रेशो लगा देंगे। रेशो किन किन के बीच में लगाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उनमें अपन क्या लगा देंगे, साइड्स का रेशो लगा देंगे। साइड का रेशो लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये वाली साइड लेंथ आ जाएगी। कैसे लगाएंगे, इधर ध्यान देखना, कैसे लगाएंगे इसमें अपन साइड लेंथ का रेशो। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ये वाली साइड लेंथ का रेशो किसके साथ लूंगा, इस वाली साइड लेंथ के साथ, यानी कि AD का रेशो किसके साथ लूंगा मैं, BO के साथ। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस वाली, पहले कौन सा लिया है, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है, ये बड़ी वाली साइड क्या है मेरे पास, AE, क्या है AE, और उसका रेशो किसके साथ लूंगा मैं, BE के साथ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास BO की वैल्यू उसने दे रखी है। BO की वैल्यू कितनी है, AD अपॉन BO, BO कितना है 5 है, AE कितना है, अगर ये x है ये भी x है तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, 2x अपॉन x। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि AD की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस कैसे कैसे दे रखे हैं उन पर बात करेंगे। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस लिख देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, ये वाला एंगल है B, ये वाला एंगल है अपने पास Y, ये वाला एंगल है X और ये वाला एंगल है A। आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू आएगा, A प्लस एक्स इक्वल्स टू B प्लस वाई। B ऑप्शन आएगा आपके पास A प्लस वाई इक्वल्स टू B प्लस एक्स। C ऑप्शन आएगा आपके पास A प्लस B इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और D ऑप्शन आ रहा है आपके पास नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको क्या करना है, एक चूज करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, कैसे अप्रोच करेंगे। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इफ द डायगोनल्स, क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल्स आर इक्वल देन एंगल ABC आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिए मैंने। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये एंगल कितना है Y, ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये कितना आएगा, तो आप इजीली बता सकते हैं क्या। ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप बता सकते हैं कि कितना आएगा। ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस है, ये वाला एंगल B है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस B। मुझे किस में रिलेशन निकालना है, X में, Y में, A और B में रिलेशन निकालना है। तो इन चारों का सम क्या हो जाएगा, इन चारों का सम क्या होगा, Y प्लस X प्लस 180 माइनस A प्लस 180 माइनस B इक्वल्स टू 360। 360 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रिलेशन आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इफ द डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या दे रखे, इक्वल दे रखे। एक पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम हो जाता है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कोई सा भी एंगल क्या हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री। तो आप निकालेंगे यहाँ से एंगल ABC की वैल्यू, तो एंगल ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डायरेक्ट अपन बता सकते हैं कि एंगल ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। इजीली अपन यहाँ पर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, उनसे हमें एंगल निकालना है। क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी में ए ओ एंड और क्या दे रखा है, बी ओ। क्या है, आर बाइसेक्टर ऑफ, क्या दे रखे हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी। ए ओ और बी ओ क्या है मेरे पास, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल सी की वैल्यू दे रखी है मुझे 70 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू दे रखी है मुझे 130 डिग्री, और एंगल ए ओ बी मुझे फाइंड आउट करना है। वही सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी अपन ने यहाँ पर किया था। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर की कहानी आ जाती है तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं एंगल्स को। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ इस टाइप से। ये बना दिया, ए बी सी डी नाम दे दिया। ए, ये हो जाएगा मेरे पास ए बी सी और डी। आगे देखना, एंगल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल सी की वैल्यू दे रखी है 70, एंगल डी कितना दे रखा है मुझे 130। इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है 200 हो गया। आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर। ये वाला एंगल बाइसेक्टर और ये वाला एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर हमें दिए हुए हैं। तो मुझे क्या निकालना है, ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आप जब भी एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। आप यहाँ पर एंगल मान लीजिए, इस एंगल को मान लेंगे x, इस वाले एंगल को क्या मान लेंगे, ये भी x हो जाएगा। ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, y हो जाएगा। ये वाला एंगल y है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बोला था एंगल वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं। बस आप ध्यान रखना कि जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो आप क्या करना, एंगल को मान लेना। जैसे ये वाला एंगल x है, ये वाला भी एंगल x हो जाएगा, क्यों, एंगल बाइसेक्टर है। तो इनका सम कर लीजिए, 70 प्लस 130 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360। इसीलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पूछा था इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। कितनी आ रही है, आप क्या करो, यहाँ पर ये 200 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। x प्लस वाई कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। x प्लस वाई का यूज मैं कहाँ करूंगा, एंगल ए ओ बी की वैल्यूज निकालने में करूंगा। एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन ट्राइंगल ए ओ बी में आ जाइए आप। ट्राइंगल ए ओ बी में x प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल x प्लस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली, कितनी आ रही है, 80 डिग्री। हम यहाँ पर इसको रख देंगे तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, आराम से मिलेगी। आप क्या करें, 80 में सब्ट्रैक्ट कर दें, एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज पर जो क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर में यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चंस पर आते हैं। अब इसमें थ्योरी पार्ट लगभग खत्म हो चुका है, अब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारी। और चलो, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस तरीके से, और जो इनकी डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं ये 4 इक्वल पार्ट में, 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, और इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है मेरे पास, इक्वल है। ये x मान लेते हैं, x और x, ये चारों एंगल्स जो हैं उनका एरिया क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। मुझसे पूछा है कि ABCD क्या है। ABCD क्या हो सकता है, एक पैरेललोग्राम हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक रोम्बस हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, और नन ऑफ द अबव। रेक्टेंगल मान लीजिए एक चौथा ऑप्शन। तो ध्यान देना बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। इन चारों ट्राइंगल का एरिया क्या दे रखा है, मुझे सेम दे रखा है। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाला और ये वाली साइड मतलब इन चारों का एरिया सेम आ रहा है, इसका मतलब बेस इनटू हाइट या फिर साइड लेंथ जैसे अपन चलेंगे तो चारों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है वो क्या होता है, हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम डायगोनल्स में देखें तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उन चारों का एरिया क्या हो जाता है, हमारे पास सेम हो जाता है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट कैसे होंगे, ट्राइंगल होंगे, उन सब का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है।
लेंथ। कैसे आ गया अपने पास आंसर? पैरेललोग्राम। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं। चलो आगे ही कहानी पढ़ते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रखे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चंस दे रखा है हमें इस तरीके से, एक ट्राइंगल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक साइड लेंथ ए बी और सी दे रखी है, और क्या दे रखा है, ये एक पॉइंट है मिड पॉइंट इसका एफ, और इसका मिड पॉइंट है ई, और इसका मिड पॉइंट है मेरे पास डी। इन तीनों को जोड़ के एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? इन तीनों को जोड़ के एक ट्राइंगल बन रहा है। अब मुझे क्या दे रखा है, ये साइड लेंथ दे रखी है। ये साइड लेंथ कितनी है? ये 17 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है मुझे, ये वाली साइड लेंथ कितनी दे रखी है? 19 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये वाली साइड लेंथ मुझे कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर मुझे दी हुई है। मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चंस में? पेरीमीटर ऑफ किस ट्राइंगल का पूछा है? ट्राइंगल डी ई एफ का पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर के लिए मुझे साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी। मिड पॉइंट थ्योरम पर ये क्वेश्चंस बेस है, बहुत ही आसानी से अपन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे? ध्यान देना, ये मिड पॉइंट है, ये इस लाइन के पैरेलल होगा, और ये जब 18 है तो ये वाली साइड लेंथ क्या होगी ये बताइए। ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 18/2 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो क्या दे रखा है मुझे, डी एफ है, वो इस लाइन के पैरेलल होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम से अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर इनके मिड पॉइंट जोड़ दिए जाए, अपन के हर एक साइड के मिड पॉइंट जोड़ दिए जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इस वाली साइड की हाफ के बराबर हो जाती है। आगे आइए, डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17/2 हो जाएगी। मुझे क्या निकालना था? पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ निकालना था, तो अपन यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 18/2 यानी कि 9 प्लस 19/2 प्लस 17/2। पेरीमीटर सीधा निकालना था। पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट क्या लगा अपना, कि हमें साइड लेंथ निकालनी है, और साइड लेंथ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगी? इन सबकी हाफ आ जाएगी, क्योंकि हमने मिड पॉइंट ऐड किया है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर फटाफट से आप वैल्यूज निकाल लो, कितनी आ रही है? 9 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 9.5, और ये हो जाएगा 8.5। तो पेरीमीटर आ जाएगा यहाँ से 27। ठीक है, तो ये 27 आ जाएगा अपने पास। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे दे रखे हैं, इजीली अपन यहाँ पर इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आगे चलें, और क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना अपना ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्या दे रखा है मेरे को? इस तरीके से यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रखा है। क्वेश्चंस ध्यान से देखना, क्या डाल रखा है? ये एक परपेंडिकुलर डाल रखा है, एक परपेंडिकुलर हमें यहां से ये डाल रखा है। आप देखना क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए बी, ये वाली लेंथ दे रखी है मुझे 7, क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, और मेरे को ये दे रखा है एल और एम। मुझे क्या पूछा है उसने? डी सी की वैल्यू दे रखी है उसने, डी सी की वैल्यू दे रखी है मुझे एक्स, और x की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? अगर ये 7 है और ए डी और बी सी की वैल्यू दोनों इक्वल है, और वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। किसके बराबर है? 5 के इक्वल दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है? और ये और दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है? ए एल इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है डायग्राम में लिख देते हैं यहाँ पर। क्या दिया हुआ है? ए डी कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी भी कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ए एल
ए एल क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बी एम बी क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कैसे सोचेंगे? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जरा सा अगर इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में आपको अटेम्प्ट करना है। देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखना ध्यान से। ये x है, ये 7 है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 7 हो जाएगा। आगे देखना, ये 5 है, ये 4 है। क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकता हूँ? अगर हाइपोटेनियस 4 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये साइड लेंथ 3 हो जाएगी। क्या कितने लोग बोल रहे हैं? ये 3 हो जाएगी। सिमिलर टाइप से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है? x जो पूरा है वो किस किस के बराबर होगा? इस 7 के, इस 3 के और इस 3 के। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 3 यानी कि 13 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो। x की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे चलें क्या? आगे और क्वेश्चंस की बात करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आ रखे हैं। ठीक है, चलो आपको क्या दे रखा है? ई एफ जी एच एक स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ई एफ जी एच क्या है? एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। आगे देखना और क्या दे रखा है? एंगल ई दे रखा है मुझे कितना? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है। और ई एफ की वैल्यू दे रखी है क्या? x + 1 सेंटीमीटर। मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ई एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अब वो कुछ भी पूछ ले, यहाँ पर पूछ रखा है उसने फाइंड पेरीमीटर ऑफ ई एफ जी एच। ई एफ जी एच पेरीमीटर पूछा है, वो आपसे एरिया पूछ सकता है क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो आपको इजीली आ जाता है। ई एफ जी एच क्या है? एक स्क्वायर है। यहाँ पर एक एंगल दे रखा है मुझे x + 60। मुझे क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सोचिए कैसे होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप अगर इसको 10 सेकंड के लिए सोचोगे तो फटाफट से इसका आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब एक साइड लेंथ निकाल लो। स्क्वायर है, चारों साइड लेंथ क्या रहती है? इक्वल रहती है। कोई सी भी एक आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तब तक मैं एक और क्वेश्चंस लिख देता हूं यहाँ पर, जब तक आप इस क्वेश्चंस के बारे में सोचो। क्या है? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ काइट। आपको एक काइट दे रखा है, उसके साइड्स में के मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ दिए हैं तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन दे रखा है आपको पैरेललोग्राम, बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? ट्रेपीजियम, सी ऑप्शन दे रखा है आपको काइट ही बनेगा। क्या काइट को जोड़ेंगे तो? डी ऑप्शन दे रखा है नन। तो दो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है जिसमें से। इसके बाद अपन एरिया वाले क्वेश्चंस करेंगे कि एरिया में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेनली एरिया में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिव वाले की। एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, उसमें आपने क्या किया है? 4 ट्राइंगल बना दिए। उनके एरिया में क्या रिलेशन होता है? 2 पैरेलल लाइंस दे रखी है, उनमें बेस सेम है तो वहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनेगा। एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम भी बन सकते हैं, उनमें एरिया में क्या रिलेशन होता है? एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम दे रखा है, बेस सेम दे रखा है, तो उनके एरिया में क्या रिलेशन होता है? इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप से ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ई एफ जी एच क्या है? एक स्क्वायर है। तो ई एफ जी एच क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर बना दो पहले से। ये ई एफ जी एच मैंने स्क्वायर बना दिया। ई एफ जी एच क्या है? एक स्क्वायर है। एंगल ई दे रखा है मुझे x + 60। तो मुझे बताइए एंगल ई की वैल्यू क्या होती है? एंगल ई की स्क्वायर में वैल्यू होती है 90 डिग्री, जो कि किसके बराबर दे रखी है? x + 60 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, मेरे को साइड लेंथ आ जाएगी ई एफ। ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? x + 1 यानी कि
31 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 31 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास 124। क्या आंसर आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना था, इजी क्वेश्चन से। आगे देखना, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट काइट के मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, अपन एरिया वाले क्वेश्चंस पर अब आते हैं। एरिया वाले क्वेश्चंस में पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या थ्योरी होती है उनको लेते हुए चलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल दोनों उसकी बात, पैरेललोग्राम की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, ठीक है। पहली थ्योरम क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, एक पैरेललोग्राम आपको इस तरीके से दे रखा है, एक पैरेललोग्राम आपको ए बी सी और डी। एक और पैरेललोग्राम कैसा बना दिया है यहाँ पर, एक और पैरेललोग्राम बना रखा है, बेस क्या रखा है, सेम रख रहा है, और इस तरीके से ए बी सी डी, और ये ई और एफ पॉइंट आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि पैरेलल लाइंस क्या है हमारे पास, सेम आ रही है। पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन क्या है, सेम आ रही है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या बन रहा है मेरे पास, पैरेललोग्राम बन रहा है, दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। और इनमें क्या खासियत है कि इनका बेस सेम है। बेस जब सेम होता है और दोनों पैरेललोग्राम, दो पैरेलल लाइंस, दो कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, तो इनका एरिया जो होता है वो सेम होता है। अगर मुझे इसका एरिया दे रखा होगा, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू 15 16, तो इसका एरिया भी क्या रहेगा, वही वैल्यू रहती है। इसका मतलब क्या हो गया, अपन डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के होता है। ये चीजें आप ध्यान रखना। क्या है, क्या बोला मैंने, दोनों का एरिया जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। दोनों पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, बेस क्या होना चाहिए, बेस एक तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस क्यों, पैरेलल लाइंस, देखना बेटा कैसे चेंज होता है। अगर क्वेश्चंस पैरेलल लाइंस सेम नहीं है तो फिर क्वेश्चंस कैसा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने बेस सेम रख दिया और एक पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया, तो इसका जो एरिया होगा ये हमारे पैरेललोग्राम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल लाइंस क्या हो गई है, इस वाले पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी थी, इस वाले के लिए चेंज हो गई है। एक पैरेलल लाइंस ये है, एक पैरेलल लाइंस ये है, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये इसका एरिया बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। आगे चलें, आगे की कहानी पढ़ते हैं और एरिया में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अब पैरेललोग्राम और ट्राइंगल अगर बन रहे हो तो क्या कहानी रहती है। देखा, दो पैरेलल लाइंस दे रखी है इस तरीके से। फिर से वही सेम चीज करेंगे अपन। एक ट्राइंगल बना रखा है इस तरीके से, और एक ट्राइंगल बना रखा है आपको इस तरीके से, ए बी। एक ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए डी बी। अब यहां ध्यान देखना, बेस क्या है इन दोनों का, सेम आ रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, और ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। पहली चीज तो इनका बेस सेम है, दूसरी चीज क्या है, ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो इनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बराबर हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, ए बी डी के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, और इनका बेस भी क्या है, यहाँ पर सेम आ जाता है। क्यों, आप देखिए दोनों के बीच में लाइंस डिस्टेंस कितनी है, ये क्या, ये दोनों जगह सेम रहेगी, बिल्कुल रहेगी। बेस क्या है, सेम है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, दोनों का सेम है, हाइट क्या है, दोनों की सेम है, इसलिए इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाता है, हमारे पास सेम आ जाता है। आगे चलें, अब अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे एक पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं,
मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम इस तरीके से। ठीक है, इसी में ही एक ट्राइंगल बना रखा है। बेस क्या है उसका, यही है जो हमारा पैरेललोग्राम का बेस आर्क। इसको नाम दे दिया मैंने PQRS। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है O। तो ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल क्या है OPQ, उसका जो एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा किसके, पैरेललोग्राम PQRS के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, हाफ का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर इसका एरिया x है तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन पर आगे अपन बात करेंगे। मीडियंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है आपको इस तरीके से और मैंने एक मीडियन डाल दी ABC, तो मीडियन जो होती है ये लाइन AD लाइन इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इन दोनों पार्ट्स का एरिया जो होता है वो सेम रहता है, यानी कि अगर इसका एरिया x है तो इस वाले पार्ट का एरिया भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं कि वो 2-3 मीडियन बना देगा, एक इस लाइन की मीडियन बना देगा इस तरीके से। अब आपसे पूछेगा कि रेशियो बता दो इस वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो और इस वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप चलिए सबसे छोटे वाले ट्राइंगल पे। सबसे छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, ये वाला है। अगर इसका एरिया x है और ये मीडियन है तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मीडियन दिख रही होगी आपको AD। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, इधर वाले ट्राइंगल का एरिया अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर ये 2x है तो इस वाले ट्राइंगल का, पूरे वाले ट्राइंगल का ACD का एरिया कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 2x है, ये 2x है, तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये रेशो वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उसमें ये तरीका काफ़ी फिट बैठता है कि आप सबसे छोटे वाले पार्ट पे चलो। इसका एरिया x है तो ये वाले का एरिया भी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये मीडियन जा रही है। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। जो BE जो मीडियन है, ये जो ट्राइंगल दे रखा है मुझे ABD, उसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो मैंने इसका एरिया x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। आगे चलते हैं, ये भी तो मीडियन है ना, AD भी, तो ये भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। इस वाले पार्ट का एरिया 2x है, तो इसने क्या बिगाड़ा है, इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 4x हो जाएगा। अब किसी से भी वो आपसे रेशियो पूछ सकता है, वो इस वाले ट्राइंगल से रेशियो पूछ सकता है, अपने पूरे वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का पूछ सकता है, और कई सारी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। एक एक करके लेते हुए चलेंगे हम इन क्वेश्चंस को। अब क्या है, मीडियन मीडियन बनाएंगे बहुत सारी और रेशियोज निकालेंगे। रेशियो वाले क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो एक मीडियन ये बना रखी है, एक मीडियन ये बना रखी है, और एक मीडियन यहाँ पर ये बना रखी है। सबका नामकरण कर देते हैं। ये ट्राइंगल दे रखा है मुझे ABC, ये मीडियन AD किसके पर है, ABC पर है। D, ये E और F। अब यहाँ पर रेशियो पूछ रखा है। अब ये सारी मीडियन है, फाइंड रेशियो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ AEFDB। कुछ भी दे सकता है वो, जो मैंने आपको तरीका बताया है आप उस तरीके से चलोगे तो क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, रेशो वाले आते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC तो क्या है, अपना पूरा वाला ट्राइंगल है। अपन को क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है सबसे छोटे वाले ट्राइंगल। देखना BF क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, x, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, 2x है, तो इस वाले ट्राइंगल ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि CE जो मीडियन है वो ADC की मीडियन है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। एक पार्ट का एरिया कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, तो दूसरे वाले पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आगे देखना ध्यान से,
ये क्या है 4x, तो ये वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाले पार्ट का एरिया भी हो जाएगा मेरे पास 4x, ये 4x है और ये भी क्या हो जाएगा 4x। अब वो जो भी पूछ रहा है उसका अपन यहाँ पर आंसर लिख देंगे। DFC का एरिया कितना है x है, ट्राइंगल ABC का एरिया जोड़ लो 4 5 6 7 8, 8x हो जाएगा। रेशो कितना आ गया 1/8 आ जाएगा। आगे चलते हैं, वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कोई भी ट्राइंगल बना दे, यहाँ पर कोई सा भी फिगर बना दे, अपन निकाल सकते हैं AEFDB। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले तो वो देखो AEE यहाँ पर है, F यहाँ पर है, FDB, ठीक है, AEFDB। तो 4x आ रहा है इसमें और x आ रहा है, यही आ रहा है। AEFDB में देखो सबसे पहले तो 4x आएगा इधर की तरफ और इधर से क्या आ रहा है x आ रहा है, कितना हो गया 5x हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 8x है, रेशियो आ गया। तो रेशियो जब निकालना होता है तो अपन को कुछ भी मान लेना चाहिए, अगर अपन मान लेंगे तो क्वेश्चंस इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 5x/8x 5/8, रेशियो क्या आ रहा है 5:8 आ रहा है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस और यहाँ पर आ रखे हैं, देखना ध्यान से। देखो आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम ये रहा और एक रेक्टेंगल दे रखा है, उनमें कुछ कुछ क्वालिटी दे रखी है। क्या क्वालिटी दे रखी है उस पर भी बात करेंगे, उसी पर तो क्वेश्चन बेस है। इसका बेस कितना है a है और ये वाली साइड लेंथ क्या है b है, मतलब दोनों साइड एडजेसेंट साइड क्या है सेम दे रखी है। अगर इसका बेस a है तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली साइड कितनी है b, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी b हो जाएगी। इसने पूछा है इन दोनों के एरिया में क्या रिलेशन आएगा, इन दोनों के एरिया में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, बस ये चीज़ें यहाँ पर पूछी है। मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और सी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा लेस देन वाला हो जाएगा। ए ऑप्शन ये दे रखा है, बी ऑप्शन ये दे रखा है, सी ऑप्शन क्या दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेस देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है नन। नन ऑब्वियस सी बात है। अब हमें निकालना है रिलेशन इन दोनों के एरिया में। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा a इंटू बी। अब यहाँ देखना है कि इसका एरिया a इंटू बी से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, बस आपको ये चीज़ें सोचनी है। तो बेस तो a ही रहेगा इंटू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो हाइट कहाँ आएगी इसकी, हाइट मान लेते हैं अपन ये आ जाएगी h। तो इसका एरिया कितना आया a इंटू एच, इसका एरिया कितना आया a इंटू बी। तो a तो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, क्या समझे आप, a तो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। h और b में से कौन बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा किसका एरिया बड़ा आ रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पर देखो आप, सबसे पहली चीज़ तो b ये है और h ये है, आपको h निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आइडिया लगाओ। ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है। b क्या है हाइपोटेनियस है, h क्या है परपेंडिकुलर है। क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर से ज़्यादा होती है, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ b ग्रेटर देन h, क्योंकि b क्या है पर हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू ज़्यादा होती है परपेंडिकुलर से। आप दोनों तरफ क्या करो a से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी किससे बड़ा हो जाएगा a इंटू एच से। ये किसका एरिया है रेक्टेंगल का, ये क्या किसका एरिया है पैरेललोग्राम का, किसका एरिया बड़ा आ गया रेक्टेंगल का। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से एरिया में रिलेशन आता है। सेम बेस और सेम एडजेसेंट साइड की लेंथ होने के बावजूद भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि बी जो है हाइपोटेनियस है और एच क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है कम होती है। ठीक है आगे चलें क्या। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं एरिया में, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और मेनली तो रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको करा दिए।
यहाँ पर देखना एक क्वेश्चन कैसा दे रखा है, यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी और डी, और आपको क्या दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है। पी कहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट आप यहाँ मान लीजिए पी है, पी इज एनी पॉइंट ऑन सी डी इफ एरिया डी पी ए, आपको एरिया ऑफ क्या दे रखा है, डी पी ए दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, डी पी ए की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ डी पी ए दे रखा है मुझे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए पी सी, एरिया ऑफ ए पी सी भी दे रखा है मुझे कितना, ये दे रखा है मुझे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा है, इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी का एरिया निकालना है। बताओ कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको मिलते हैं 30 सेकेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं तो बता ही दूंगा आपको, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। एरिया में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम, जो अपन ने क्लास में कर लिए। चलो, समय समाप्त हो गया। देखो काफी आसान क्वेश्चन है, अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज ए पी बी बनाते तो हैं, पहले ए पी बी बन कर रहा है, ए पी बी बनाते हैं। ये रहा ए पी और बी, क्या ए पी बी और आपको पैरेललोग्राम में कुछ रिलेशन दिख रहा है। ये जो पैरेललोग्राम है पूरा ए बी सी डी, कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, कौन सा, ए बी सी डी, और ट्राइंगल ए पी बी सेम बेस पर बने हुए हैं, सेम बेस पर बने हुए हैं, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए। इनमें कुछ रिलेशन होता है कि मैंने आपको अभी अभी बताया था, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि इसका एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के बराबर होता है। ये वाली चीज़ मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताई थी कि नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी। तो इसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम एबीसीडी के एरिया से कितना होगा, हाफ हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता है, पर अब मेरा टारगेट क्या रहा, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, जो कि बहुत आसान सा काम है। कैसे आसान है, इसकी वैल्यू कितनी है 15 है, इसकी वैल्यू कितनी है 20, और AC क्या है, एक डायगोनल है। डायगोनल जो होता है इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इधर वाले पार्ट का एरिया कितना है, 15 + 20 35, और ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्यों, 35 + 35 70, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 70 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का एरिया जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कितना हो जाएगा, एपीबी का एरिया हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चले क्या, चलो चलें स्टार्ट। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आपको क्या दे रखा है, होमवर्क में देता हूँ ये वाला क्वेश्चंस में। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, क्वेश्चन लिख ले दो आप सबसे पहले, इसका आंसर आप कमेंट में बता देना, या फिर अगर नहीं आता है तो कल की क्लास में अपन इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ए बी सी, डी इज अ पॉइंट, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ऑन बी सी and divide BC in the ratio किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 3:5 में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:5 में।
मुझे क्या निकालना है, ऑब्वियस सी बात है एरिया का रेशो निकालना पड़ेगा, पर किस किस का एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का रेशो किसके साथ निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के साथ में निकालना है। आपको किन किन के बीच में रेशो निकालना है, ट्राइंगल ए डी सी और ए बी सी के बीच में रेशो निकालना है। ऑप्शन भी लिख लीजिए आप, ऑप्शन आंसर बता दीजिएगा मुझे, 3:5 होगा या फिर 3:8 होगा, या फिर सी ऑप्शन दे रखा है आपको 5:8 होगा, और डी ऑप्शन दे रखा है मुझे 8:3 दे रखा है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, क्या दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल ए बी और सी, और डी पॉइंट कहाँ दे रखा है, डी पॉइंट दे रखा है आपको बी ऑन बी सी, यहाँ पर एक डी पॉइंट दे रखा है। किस तरीके से दे रखा है, ये रेशियो से डिवाइड कर रहा है 3:5 से, तो ये 3x मान लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच करना, थोड़ा सा सोचना, क्योंकि यहाँ पर हाइट तो दोनों ट्राइंगल की क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस बेस चेंज हो जाएगा। तो अपन यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, पर इसको आप खुद करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलो यहाँ तक अपन इसको रखते हैं। अब लगभग ज्योमेट्री हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।